हेलो दोस्त, आज हम लोग मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। मगध का उत्कर्ष कब हुआ था, मतलब सबसे शक्तिशाली राज्य बन के मगध 6वीं शताब्दी में बनकर उभरा था। और उसका जो प्रथम प्रथम अरे वंश था वो क्या था? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, जिनको श्रोणिक या श्रेणिक भी नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार ने साम्राज्य के विस्तार के लिए 3 महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पहला, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी की। दूसरा, वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लड़ा से। तथा तीसरा, पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से। ये 3 प्रमुख शादियां की किसके लिए? साम्राज्य के विस्तार के लिए। बिंबिसार की हत्या, बिंबिसार जो था उसकी हत्या अजातशत्रु ने, उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। कब की? 493 ईसा पूर्व में कर दी। बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। कब की? 493 ईसा पूर्व में कर दी। उसका नाम, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक था। अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अजातशत्रु किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र। जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, वैसे ही अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या 460 ईसा पूर्व में की। और मगध की गद्दी पे कौन बैठ गया? उदयन बैठ गया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ने 460 ईसा पूर्व में की और मगध की गद्दी पे बैठ गया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन ने किस चीज़ की स्थापना की? पाटलिपुत्र की स्थापना की। नागदशक हर्यक वंश का क्या था? अंतिम शासक था। और इस वंश को क्या कहते हैं? इतिहास में पितृहंता वंश कहा जाता है। आइए अब नेक्स्ट वंश था शिशुनाग वंश। उसका मतलब लिमिट क्या है? टाइम लिमिट 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक है। शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त की। शिशुनाग ने कहाँ प्राप्त की? अवंती पर विजय प्राप्त की और वैशाली को अपना राजधानी बनाया। शिशुनाग क्या है? शिशुनाग वंश का संस्थापक है। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन। अब आइए नेक्स्ट वंश है नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। नंदवंश के संस्थापक है महापद्म नंद। और नंदवंश का अंतिम शासक है घननंद, जिसको अग्रमीज भी कहा जाता है। घननंद सिकंदर के क्या था? घननंद सिकंदर के समकालीन था।